तो आइए चलिए आज हम लोग समझते हैं, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आज कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप पिवोट टेबल पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे पास डाटा। ठीक है, ये है हमारे पास डाटा। अब इस डाटा में कुछ कॉलम दिया हुआ है जो कि आपको लगभग समझ में आ रहा होगा कि ये डाटा एक तरीके से बैंक का लग रहा है टाइप का, कि यहाँ पे कुछ नाम है, यहाँ पे उनका अकाउंट का टाइप है, यहाँ ओपनड है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ कस्टमर है, यहाँ डेट है और यहाँ अमाउंट है। ठीक है, तो आपको करना क्या है वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है, इनके हिसाब से आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हम यहाँ सॉल्व करके रखे हुए हैं कि आपको समझ सके कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 डाल के आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट या जो भी आप चाहें तो वो हमको मैसेज कर सकते हैं नंबर पे, या फिर मेल कर सकते हैं, या फिर कुछ भी मतलब कर लीजिएगा। एक बार हमको दिखाएगा कि आप कैसे किए हैं। ठीक है, फोटो तो खींच के भेजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन 2 डाल देते हैं। क्वेश्चन 2 पहले आपको समझा देते हैं क्वेश्चन 1 आपने किया कैसे, कि जिनको नहीं आता है वो जो नहीं आया तो उनके लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको एजेंट का काउंट निकालना है। कि जैसे देखो यहाँ लिखा तो है, लिखा ना, हाउ मेनी अकाउंट्स हैज ईच एजेंट ओपन, मतलब हर एक एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन करवाए हैं। तो ओपन कितने हैं, तो अरुण कुमार ने 31, कमलेश ने 25, राजू ने 206 और राम जी ने इतना। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ज़्यादा किसने किया है। ठीक है, रजुआ ने किया है ना। तो उम्मीद है कि आप भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं क्या है कैसे है। ठीक है, तो देखिए इतना आसान कर देता है पिवोट टेबल डाटा को। अब देखो क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है, आप लोग पहले करिएगा अपने से फिर देखिएगा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच एजेंट, यानी हर एक एजेंट का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है जो उसने कलेक्ट किया है अपने अपने कस्टमर से या जिससे भी इसका खाता खुलवाया है वो। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आ जाएंगे और क्वेश्चन 2 में वापस से हम यहाँ आ जाएंगे जहाँ पे मेरा डाटा है। तो डाटा कहाँ पर है, शीट नंबर 2 पे, और यहाँ पर इंसर्ट में आ जाएंगे पिवोट टेबल में। इसकी शॉर्टकट की आपको याद है, क्या है शॉर्टकट की बता सकते हैं, बोलिए, मुंह से ही बोलना है, बोलिए। अल्ट एन वी टी, शॉर्टकट क्या है, अल्ट एन वी टी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको बहुत सिंपल काम करना है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग में रहते हुए, क्योंकि लोकेशन यहाँ पर है, चौथे सीट पे दे देना है और ओके प्रेस कर देना है। और बस क्या करना है, आप लोग अपना सवाल सोच रहे किस में आप डालेंगे, और देखिए कि क्या सही होता है कि नहीं। अगर नहीं सही होता है तो गड़बड़ है, आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है पिवोट टेबल का, पहले उसको सीखिए। मैराथन देखिए, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच एजेंट, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच एजेंट। तो आइए चलते हैं चौथे नंबर शीट पे और एजेंट को उठाते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं किस फील्ड में, किस बक्से में, तो रो के बक्से में। अब देखिए ये ड्रैग एंड ड्रॉप करा दिया, और कराने के बाद आपको नाम दिख रहा होगा, और नाम के बाद अब आपको अमाउंट को उठाना है और डाल देना है वैल्यू में। तो आपको पता होगा कि अमाउंट को जब आप वैल्यू में डालते हो तो ये उसको सम कर देता है। याद रखना कि अगर नंबर रहेगा, अगर किसी, ये देखो ये सब फील्ड है अलग अलग, अगर ये किसी फील्ड में नंबर लिखा रहेगा जैसे 1 2 3 2000 3000 10,000, तो उसको वो सम करता है। लेकिन अगर नंबर की जगह टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट का मतलब वैल्यू जैसे लिखी रहेगी, जैसे मान लो लिखी है राम कुमार सोहन कमलेश, ऐसे नाम वाम लिखा हुआ है, तो उनको वो काउंट कर देगा, यानी गिन के वहां रख देगा। समझे, दोनों में अंतर है। तो यहाँ असल में देखा जाए तो यहाँ नंबर है, नंबर है, तो इसलिए क्या करेगा, सम करेगा। ये पिवोट टेबल में याद रखिएगा। तो अमाउंट को उठाएंगे और कहाँ रखेंगे, वैल्यू में, तो देखो ऐसे सम कर देगा। होप सो आपको समझ में आया। ठीक है, देखिए तो ऐसे देखिए सम ऑफ अमाउंट निकाल दिया। तो आपका क्वेश्चन 2 भी इससे सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब कहाँ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ब्रांच हैज द हाईएस्ट टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। काफी बढ़िया क्वेश्चन, घुमाने की पूरी कोशिश किया है, पर आप तो हैं लल्लू, घूमेंगे नहीं। हमारा लल्लू घूमता नहीं है, दूसरा लल्लू घूम जाता है, समझे कि नहीं? तो आप लोग सोच लीजिए कैसे करेंगे। विच ब्रांच, कौन सा पूछा है, कौन सा ब्रांच हाईएस्ट अमाउंट डिपॉजिट करवाया है। अब बताओ हमारे पास कितने ब्रांच हैं? एक लखनऊ साउथ है, एक कोलकाता ईस्ट है, गुवाहाटी है, और भी होगा पता नहीं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, डाटा पे क्लिक करके इंसर्ट में, डाटा में क्लिक करके इंसर्ट में, और वापस पिवोट टेबल। शॉर्टकट आपको बता दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसको बोलने का आदत है आप लोग, इसको इग्नोर करिए। देखिए एग्जिस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सही है, बहुत तगड़ा है। देखिए इस तरीके से आप लोग भी बोलिए, देखिए बीच में मत बोलिए बस। अब देखिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ लोकेशन दे के कर देंगे ओके। अब जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए यहाँ आपको फील्ड दिखेगा, और आपको करना क्या है, वही सेम काम रिपीट करना है कि ब्रांच को अब उठाना है, क्योंकि ब्रांच बोला गया था, सवाल ने बोला गया था कि कौन सा ब्रांच सबसे हाईएस्ट है अमाउंट में, डिपॉजिट कराने के मामले में। ठीक है, तो ब्रांच को उठा के डालेंगे इसमें, रो में। देखो मेरे पास 3 ही ब्रांच ही हैं, ठीक है, तो 3 ब्रांच से सबसे हाईएस्ट निकालना काफ़ी आसान होगा। ठीक है, अमाउंट को उठाएंगे और डालेंगे किसमें, देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है टोटल हाईएस्ट टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, तो किसने कराया है, अमाउंट को उठाओ, डालो वैल्यू में, और आपको सीधे पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, आपको आइडिया लग रहा है सबसे बड़ा कौन है? बोलिए। आगे चल के हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे जिसमें हम लोग फंक्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ ऐसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ देखो वैल्यू फील्ड सेटिंग आएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम। देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ अमाउंट है ना, और मिनिमम विच ब्रांच। तो यहाँ तो बोला गया था कि ब्रांच, तो मैक्सिमम कौन सा ब्रांच है इसमें से बताओ। ये तो देख के ही समझ में आ जा रहा है कि मैक्सिमम कौन सा है, कौन सा मैक्सिमम है, ये वाला ना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया कौन सा मैक्सिमम है। अगर मान लो आपके पास डाटा ज़्यादा रहता, एग्जाम्पल के लिए आपके पास डाटा क्या होता, ज़्यादा होता, जैसे बहुत ज़्यादा होता, जैसे अभी इसमें भी अभी तो 3 ही आया है, मान लो 20 आ गया होता तब, और उसमें से अब देखना है मैक्सिमम, तब क्या करते? तो यहाँ पे आप आते, देखो ये ऑप्शन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फिल्टर। ठीक है, यहाँ से देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, ये 2 ऑप्शन है, एक लेबल फिल्टर, एक वैल्यू फिल्टर। बोलो 2 ऑप्शन दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन, जैसे इक्वल, ये ऐसे, तो ये देखो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ देखो टॉप 10 दिखा है, अब ये टॉप 10 में आ जाते हैं, और यहाँ पे इसको ऐसे कम कर देते हैं। देखो यहाँ पे कम करे क्या कर देते हैं, टॉप 1। ठीक है, और यहाँ देखो आइटम सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ देखो सम ऑफ अमाउंट यानी ये वाला, और ओके कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, टॉप में कौन है। तो ऐसे भी आप करा सकते हो पिवोट टेबल में। अभी आपका डाटा बन गया, ये मैक्सिमम निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व हो गया है ना। चलो आगे बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। 4 में कैसे काम करेंगे बताओ, बताओ बताओ। तो देखो हाउ मेनी अकाउंट्स वर ओपनड बाय सेल्फ वर्सेस बाय एजेंट। अब हमको देखना है कि सेल्फ और एजेंट का कितना कितना ओपन हुआ है, अलग अलग। हाउ मेनी अकाउंट्स वर ओपनड बाय सेल्फ और एजेंट कैसे करेंगे, ये तो और भी आसान है। यहाँ पे हमको गिनना है कितना सेल्फ का है और कितना एजेंट का है। तो वही जो जैसे एजेंट में हम लोग किए थे, वही सेम रिपीट यहाँ पर भी करेंगे। तो पहले अपने से करो, दिमाग में क्या करोगे, फिर मेरा देखना। ठीक है, और यहाँ एग्जिस्टिंग पे लोकेशन दे देंगे यहाँ पे, देन ओके प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद जो
ओपन अकाउंट टाइप है कि ओपन बाई है? बहुत बढ़िया। ओपन बाई को किस में रखेंगे? रो में। किस में रखोगे? रो में। और उसके बाद वापस से ओपन बाई को वैल्यू में रखोगे तो काउंट कर देगा। देखो काउंट कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन 4 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5। आओ 5 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द एवरेज डिपॉजिट अमाउंट फॉर ईच अकाउंट टाइप? ठीक है। यानी कि एवरेज डिपॉजिट अमाउंट फॉर ईच अकाउंट टाइप क्या है? यानी यहाँ एवरेज निकालना है। किसका एवरेज निकालना है? तो वो अमाउंट सारे, मतलब हर ईच अकाउंट टाइप का। अकाउंट टाइप कितने हैं मेरे पास? अब तो देखना पड़ेगा कितने हैं। सेविंग है, करेंट है, बहुत सारा है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे डाटा पे, और इंसर्ट में पिवोट टेबल, एग्जिस्टिंग, यहाँ पे ओके। और फिर क्या करेंगे? अकाउंट टाइप को उठा के रो में। तो देखो 4 अकाउंट टाइप है मेरे पास। अब हमको सबका एवरेज देखना है कि सब में जो अकाउंट, जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, वो अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है उसका एवरेज क्या है? एवरेज अमाउंट, एवरेज डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है। तो कैसे होगा? आप अमाउंट को उठाओगे, डाल दोगे वैल्यू में, तो ये तो सम निकाल दिया सर, ये तो सम निकाल दिया। हमको तो हर एक का एवरेज चाहिए। हाँ। हाँ देखिए, ऐसे अगर आपको, आपके ही मन में आ रहा है कि जैसे इन्होंने, बच्चा मेरा यहाँ बैठा है, वो बोला कि सर एवरेज लेना पड़ेगा तब तो। लेकिन एवरेज तो हमारे पास है ही नहीं फील्ड, तो हम कहाँ से लेंगे एवरेज? एवरेज तो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो देखिए मेरे पास तरीका है, वही जो अभी आपको हमने सिखाया था कि इस पर आप क्लिक करोगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आ जाओगे, और यहाँ देखो बहुत सारा रहता है, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, और स्टैंडर्ड एविएशन, काउंट नंबर्स, वेरिएंस। ठीक है। तो हम लोग एवरेज पे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को एवरेज ही चाहिए। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। एवरेज पे क्लिक करिएगा और सिंपली क्या करिएगा? ओके, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग का डायलॉग बॉक्स है। ओके, जैसे ही आप करेंगे ओके, देखिए सबका एवरेज आ जाएगा। करेंट में कितना एवरेज अमाउंट डिपॉजिट हुआ है? समझे कि नहीं? मेरी बात समझे? आपको डाटा दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। विच कस्टमर डिपॉजिटेड द हाईएस्ट अमाउंट? कौन सा कस्टमर हाईएस्ट अमाउंट डिपॉजिट किया है? अगर आपको ये भी देखना है कि कौन सा कस्टमर हाईएस्ट किया है, तो देखो हमारे में ना कस्टमर नहीं, डाटा में हमने सिर्फ 2 चीज़ किया है, एग्जिस्टिंग, एक न्यू। ठीक है। तो हम, मेरे पास नाम नहीं है। हो सकता है आपके डाटा में क्या हो, नाम हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप करा सकते हो। ठीक है। अभी अभी हम आपको एक बार दिखा देते हैं, पहले हम ऐसे दिखा देंगे, फिर आप आपको हम अभी कुछ देर आगे चल के नाम के साथ भी दिखा देंगे। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ऐसे देख लो। देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐसे करते हैं। पहले यहाँ क्लिक रखते हैं, इंसर्ट में आते हैं, पिवोट टेबल में आते हैं, और यहाँ से एग्जिस्टिंग में रहते हुए ये शीट 4 पे आते हुए यहाँ क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे एरिया बन जाएगा। और अब आप क्या उठाएंगे, कस्टमर को, और रो में रखेंगे। अभी देखिए मेरे पास एग्जिस्टिंग और न्यू ही थे, इसलिए 2 ही आ रहे हैं। अब इनमें ज़्यादा कौन है तो वो तो चलिएगा पता। तो इनमें ज़्यादा कौन है, तो हम लोग कस्ट अमाउंट उठाएंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाँ, सबसे हाईएस्ट डिपॉजिट कौन कराया है अमाउंट का। तो अमाउंट को उठाएंगे और किस में डाल देंगे, वैल्यू में। तो देखो हर एक का दिखेगा कि एग्जिस्टिंग में इतना है और न्यू में इतना है। तो हाईएस्ट किसका है, एग्जिस्टिंग का हाईएस्ट है। जैसे अगर आप में जैसे 50, 100, 150 कस्टमर हैं, या बहुत सारे कस्टमर उससे भी ज़्यादा हैं, तो आप वही तरीका इस्तेमाल करो। यहाँ पर आ जाओ, वैल्यू फिल्टर, और यहाँ से टॉप में जाके टॉप 1 को देख लो, या फिर टॉप 10 को भी देख सकते हो, या टॉप 3 को भी देख सकते हो। ठीक है। उसमें तो आपको मिल ही जाएगा कौन सबसे ज़्यादा है।
मेरी बात समझे कि नहीं? यहाँ आप अपने हिसाब से देख सकते हो, टॉप 10, टॉप 8, टॉप 9, अपने हिसाब से जो भी सेट कर दोगे वो आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे है शो टोटल अमाउंट बाय ब्रांच एंड अकाउंट टाइप। शो टोटल अमाउंट बाय ब्रांच एंड अकाउंट टाइप क्या होगा? शो टोटल अमाउंट बाय ब्रांच, यानी कि आपको बोला गया है कि आप टोटल अमाउंट दिखाओ जो ब्रांच से हुआ है और अकाउंट टाइप से भी जो हुआ है। टोटल अमाउंट बाय ब्रांच एंड अकाउंट टाइप। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा सिंपल लिखा है कि आपको क्या करना है, किसका किसका अमाउंट दिखाना है, ब्रांच का और अकाउंट टाइप का। ठीक है, टोटल, ठीक है, दोनों साथ में, ब्रांच और, याद रख लेना, अब दोबारा वो क्वेश्चन हम नहीं खोलना चाहते हैं ना, है ना, क्योंकि फिर हम पिवोट टेबल बना रहे हैं ना। आपके पास तो है स्क्रीन, आप देख कर सकते हो, मेरे पास तो बार बार हमको चेंज करना हो रहा है। ठीक है, और देखो लोकेशन में आ जाना और यहाँ क्लिक करके ओके कर देना। ठीक है, होप सो आप बेटर देख रहे हो। ठीक है, अब क्या था मेरा बताओ, ब्रांच और अकाउंट टाइप, बहुत बढ़िया। तो ब्रांच ऐसे रख दिए, ब्रांच आ गया, और अकाउंट टाइप मेरे, मान लो अगर अकाउंट टाइप आप में ज़्यादा है या ब्रांच तो कम ही रहेगा, तो उसको कॉलम में रख लेना ऐसे, और अकाउंट टाइप किस में रख लेना, रो में। तो देखो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे दिख रहा है आपको? ठीक है, और अब आप क्या करना, अमाउंट उठा के वैल्यू में डाल देना, तो देखना ये पूरा ऐसा हिस्सा बन जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या बना कि गुवाहाटी में, जैसे बोला था ना कि हाउ मेनी, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, सो टोटल अमाउंट बाय ब्रांच, टोटल देखो, टोटल अमाउंट बाय ब्रांच दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है गुवाहाटी का कितना टोटल है, समझ रहे हो? और यहाँ ध्यान दो, तो अकाउंट टाइप का टोटल भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे अकाउंट टाइप देखो ये है करेंट, और इन तीनों का टोटल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। तो आइडिया लग गया कैसे कैसे काम करना है। देखो डाटा सब चीज बता रहा है ना, तो ऐसे डाटा बनाना है। ठीक है, चलो अब ये भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा है। आपके लिए शीट बन रही है, ठीक है। चलो 8 में देखो, इन ईच ब्रांच, यानी एक एक ब्रांच के अंदर कितना सेविंग अकाउंट खुला है हमको जानना है। तो अब क्या करोगे, अब तो बार टिपिकल हो रहा है, नहीं तो आसान है बहुत। ठीक है, इंसर्ट में आएंगे, पिवोट टेबल में आएंगे, एग्जिस्टिंग में यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या बोला गया था, तो सेविंग बोला गया था ब्रांच के हिसाब से ना, तो हम लोग ब्रांच को लेते हैं और यहाँ रख देते हैं ऐसे। ठीक है, या ब्रांच को ऐसे रो कॉलम में रख लेते हैं, और ये जो है यहाँ से अकाउंट टाइप है ना। ठीक है, ये देखो अकाउंट टाइप में मेरा शायद सेविंग है। ठीक है, तो इसको उठा के हम लोग कहाँ रख लेते हैं, रो में। और अमाउंट बोला था, सेविंग अकाउंट वर ओपनड इन ईच ब्रांच, है ना। तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ सेविंग निकालना है, तो बस ब्रांच को उठाओ और वापस कहाँ डाल दो, वैल्यू में। तो देखो गिन देगा सेविंग कितना है। अगर आप में बहुत सारे अकाउंट हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिल्टर लगा देंगे, यहाँ से सेलेक्ट ऑल को डीसेलेक्ट करेंगे, और सिंपली आप क्लिक करेंगे किस पे, सेविंग अकाउंट पे, और ओके कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ सेविंग का दिखेगा, और देख सकते हैं आप सेविंग में गुवाहाटी में 35,
इसमें 61, 99 और टोटल कितने खाते खुले हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी हमारा ईच ब्रांच सेविंग अकाउंट सॉल्व हो गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स पर मंथ? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स पर मंथ? इसका मतलब क्या हुआ? आप देखो हमने यहाँ हिंट भी दिया है आपको को, क्या हिंट दिया है? चलो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व करेंगे अब? 9, है ना, यानी कि 9। अब 9 क्वेश्चन में एक बार फटाक से पढ़ लो। क्या लिखा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स पर मंथ? अब देखो हिंट के तौर पे क्या लिखा है? यूज डाटा फील्ड फॉर ग्रुपिंग बाय मंथ, है ना। अब जो आपका फील्ड है, यानी ये वाला फील्ड जो डेट का फील्ड है ना, हाँ, जो ये डेट का फील्ड है उसमें क्या है? उसमें आपको हिंट के तौर पे हमने बोला है ग्रुप करना है। अब अगर कोई कर सकता है तो करो, नहीं तो देखो, ठीक है, कैसे करना है। टोटल नंबर निकालना है अकाउंट्स का मंथ के हिसाब से, ऐसे नहीं निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और डाटा मेरा देखो यहाँ पर है। देखो ये मंथ के हिसाब से निकालना है, जैसे जनवरी में कितना अकाउंट ओपन हुआ, फरवरी में कितना, जनवरी और मार्च में कितना, अप्रैल में कितना, ऐसे, ठीक है। तो क्या करोगे? वही पिवोट टेबल पे जाओगे, एग्जिस्टिंग पे, और फिर से क्या करोगे? शीट 4 में ओके दबाओगे और देखो ये आ जाएगा। और फिर बोलो ना, क्या करेगा तू? आए, अरे डेट को लेगा ना छोरे। बहुत बढ़िया। देखो जैसे ही तूने डेट को लिया, देखो तेरा एक्सेल ऐसे कन्वर्ट कर देगा। बोलो करा कि नहीं बीड़ू? देखो, अब देखो आपको ये ले लिया है, अब देखो ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग। और आपको अब यहाँ देखो बोला गया था कि अमाउंट चाहिए, है ना। तो टोटल, अरे अमाउंट नहीं चाहिए, अकाउंट चाहिए। अकाउंट चाहिए तो क्या करेंगे? अकाउंट चाहिए तो क्या करेंगे? अकाउंट टाइप को उठाएंगे और किस में रखेंगे? वैल्यू में। देखो काउंट कर देगा जनवरी में कितना। अगर आपको देखना है कि जनवरी में कौन कौन सा, तो ऐसे प्लस है ना, देखो इसको बोलते हैं एक्सपेंड बटन। और जब इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये कोलैप्स का बटन आएगा। माइनस मतलब कोलैप्स। तो ऐसे क्लिक करोगे वापस चेंज हो जाएगा। और इस पे देखो देख सकते हो कि 1 जनवरी को कितना है, 2 ठीक है। और इसको बंद कर सकते हो ऐसे, ठीक है। बाकी ऐसे ये देखो आपको तो इतना ही करना था, मंथ वाइज जनरेट करना था, आपने मंथ वाइज जनरेट कर दिया है। क्या कोई डाउट, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई दर्द? नहीं होगा, अभी तो निवारण हो जाएगा, चिंता ना करिएगा। अब देखिए 10वां और लास्ट क्वेश्चन, अरे 10वां और आज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट बाई अकाउंट टाइप। बता सकते हैं? ये आप बताइए कैसे सॉल्व होगा। कोई भी एक बच्चा जो बता सकता है, पहले बता देना है फिर करना है, ऐसे नहीं कि सर करिए हम बता रहे हैं। वो नहीं चलेगा काम, फिर मजा नहीं आएगा। कोई नहीं बताएगा, चलो ठीक है। इधर देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट बाई अकाउंट टाइप, ठीक है। अकाउंट टाइप के अंदर जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट दिया गया है वो चाहिए हमको, और सबसे मिनिमम भी चाहिए, तो हो जाए। पूछत रहे तो ना बता बता। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको थोड़ा सा दर्द लग रहा हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं उनको भी हो रहा है। देखिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए ऐसे ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद क्या करेंगे आप? आपको चाहिए क्या पहले देख लो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अमाउंट, अमाउंट, अकाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। डिपॉजिट अमाउंट चाहिए और बाई अकाउंट टाइप। तो यहाँ अकाउंट टाइप को उठा के रो में डाल देते हैं, डाल दिए।
अब उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर अमाउंट उठा के इसमें डाल देते हैं वैल्यू में, लेकिन ये तो सम ला दे रहा है, ये तो सम ला दे रहा है ना। तो हम लोग को चाहिए क्या कि जो जो अकाउंट टाइप में जो सबसे मैक्सिमम हुआ है और सबसे मिनिमम हुआ है, तो हम लोग ना एक बार और अमाउंट को उठाएंगे पहले तो, और यहाँ डाल देंगे। अब देखो ये मैक्सिमम वाला ये मिनिमम वाला अभी दिख नहीं रहा होगा। अभी तो बोलो थोड़ा सा उल्लू बना रहे हो आप, सम लिखा है ऊपर, उल्लू मत बनाओ, है ना। दोनों पे सम लिखा है ना। अब देखो, अब आप इसके ऊपर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग आएगी, इस पे क्लिक करो, और यहाँ से मैक्सिमम है इस पे क्लिक करो और ओके कर दो। तो देखो सारे करंट में जो सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ये। फिक्स डिपॉजिट में भी मैक्सिमम कितना है, ये। और रिकरिंग में भी मैक्सिमम कितना है, ये। और सेविंग में मैक्सिमम कितना है, ये। समझ में आया। और इसी तरीके से मिनिमम आप निकालोगे। मिनिमम कैसे निकालोगे, इस पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आ जाओगे और मिनिमम पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। ठीक है, तो आपका ऐसे मिनिमम निकल जाएगा। होप सो कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज नहीं, वो वक्त कल आएगा, इसी समय, इसी वक्त, इसी टाइम।